जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से अपनी रिहाई के बाद प्रदेश की सियासत में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट संदीप गोयत ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग में अपील करने पर 6 साल की जो उनकी सजा है उसकी अवधि कम की जा सकती है, जिस पर उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। ऐसा सिक्किम के मुख्यमंत्री के मामले में भी हुआ है, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और उनको सजा हुई थी। तो चौटाला सीनियर के पास एक विकल्प है कि वो चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग उनकी 6 साल की जो शर्त है अगर उसकी में कमी देता है, उनको रियायत देता है, तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो प्रमुख अनिल कुमार ने एडवोकेट संदीप गोयत से इस बारे में खास बातचीत की। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर करेंगे। इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप गोयत। इनसे जानते हैं कि याचिका का क्या आधार रहेगा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो जेबीटी घोटाले में सज़ा हुई थी, उस सज़ा के बाद हमारे हिंदुस्तान की एक प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जिसमें सेक्शन 8 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है सज़ा पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक। परंतु उसके साथ साथ एक और धारा है, धारा 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वो धारा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर देती है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में रिलुक करके उनके डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को कम कर सकती है, घटा सकती है और माफ़ भी कर सकती है। जहाँ तक बात है आधार की, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मामले में हमने सिक्किम के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं श्री प्रेम सिंह तमांग जी, उनके मामले को हम आधार बनाएंगे। उस मामले में एक चीज़ बड़ी साफ आती है, उनके खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज था और वो मामला 1996-1997 में उनके करप्शन एलिगेशंस थे और उनके खिलाफ भी FIR लगभग 2009 के उस मामले में हुई थी। और सेम फुटिंग के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ भी सिमिलर से आरोप लगे हुए थे। और मौजूदा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री S चंद्रा जी और श्री लवासा जी, अशोक लवासा जी, उस कमेटी के मेंबर थे, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनके साथ श्री सुनील अरोड़ा जी थी। तो 3 जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके आगे प्रेम सिंह तमांग ने अपना मामला रखा और उस मामले में इलेक्शन कमीशन ने उनको छूट देने का काम किया। जो उनकी 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी उस पीरियड को घटाकर 13 महीने करके उनको वहां सिक्किम में बाई इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी थी। उन्हीं का आधार बनाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मामले में भी हम जल्दी रिहाई के फॉर्मल आदेश हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ही जो फॉर्मेलिटी पूरी होती हैं उनके बाद में हम जल्दी ही एक याचिका इलेक्शन कमीशन के आगे लगाएंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मामला इक्वेलिटी के आधार पर, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है राइट टू इक्वेलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट हमें भी दिया जाए। गोयत जी, जिस आधार पर आप कह रहे हो कि हम याचिका दायर करेंगे और ये भी आप कह रहे हो कि हमें यकीन है कि हमें जो है चुनाव आयोग जो है रिलीफ देगा, तो क्या फिर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आगामी चुनाव लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ने केवल सिक्किम के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उनके मामले में ही नहीं, 1-2 मामलों का और उदाहरण उस फैसले में दिया गया था। वो फैसले की कॉपी मेरे पास है। इस फैसले की कॉपी में लगभग सितंबर 2019 का फैसला है और इसके अंदर 29 सितंबर 2019 का फैसला है और इसके अंदर 2 उदाहरण दिए गए थे जो ऐसे राजनीतिज्ञों थे जो सजा याफ्ता थे मर्डर के केस में, डबल मर्डर के केस में। उनका नाम मैं आपको बता दूं, श्याम प्रसाद तिवारी जी थे,
श्याम नारायण तिवारी जी और मित्र सेन यादव जी। श्याम नारायण तिवारी जी सिंगल मर्डर में कन्विक्टेड थे। कन्विक्शन होने के बाद भी उनको चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने की इजाजत दी, और उसके साथ साथ मित्र सेन यादव ये डबल मर्डर के अंदर कन्विक्टेड थे, और इनके मामले में भी चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने की इजाजत दी। डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड को इग्नोर करके इन्हीं का आधार बनाकर प्रेम सिंह तमांग जी के मामले में चीफ मिनिस्टर जो सिक्किम के मौजूदा हैं, उसके मामले में भी यही फैसला सुनाया गया। तो हमें पूरा यकीन है कि संविधान के प्रोविजंस के मुताबिक, सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी इलेक्शन कमीशन वही न्याय करेगा जो आज मौजूदा सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के साथ इलेक्शन कमीशन ने न्याय किया था। गोयल जी, आपको क्या लगता है कि किस आधार पर चुनाव आयोग आपको राहत देगा? चुनाव आयोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को राहत 100% देगा। उसके हमारे पास दो तो बड़े ही कानूनन मजबूत आधार हैं। एक तो धारा 11 पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये चुनाव आयोग को अख्तियार करता है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को रीलुक करके डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को घटाकर इजाज़त दे सकता है। नंबर 2, चुनाव आयोग जो आज हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री एस चंद्रा जी, वो 25/9/2019 को एक फैसला श्री प्रेम सिंह तमांग के मामले में दिया गया था, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के, उसके वो मेंबर थे। उस समय श्री अशोक लवासा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और सुनील अरोड़ा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो वही पीठ है, वही अधिकारी हैं, वही कमिश्नर हैं जिन्होंने श्री प्रेम सिंह तमांग को चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना। तो वही अधिकारी का अपना उनका किया हुआ फैसला है, तो वो अपने फैसले से अब नहीं बदल सकते। संविधान का राइट टू इक्वेलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम इक्वेलिटी के आधार पर चौटाला साहब के पक्ष में फैसला आएगा। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इलेक्शन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भविष्य में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सिक्किम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, ये वहां के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में इनको बाई इलेक्शन लड़ने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको इजाजत दी और ये डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को घटाया गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी चीफ मिनिस्टर बनने के योग्य हैं और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप गोयल। इन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।